नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाया भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। पूर्व में व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्ति धीर भवेत अनुमायाम, ये कारिका आई थी। व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्ति धीर भवेत अनुमायाम, वहां कामा लगा था। फिर ज्ञायमानम लिंगम तु करणम है। कहते हैं कि अनुमित में परामर्श व्यापार है और व्याप्ति ज्ञान जो है करण है। कहते हैं कि आपने परामर्श को व्यापार बताया, किंतु परामर्श का आपने निरूपण नहीं किया। कोयम परामर्श पदार्थो नाम, ये परामर्श पदार्थ क्या है, ये जिज्ञासा शिष्य की हुई तो गुरुदेव श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने कहा कि हम बतलाते हैं। व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते, ये कारिका प्रस्तुत किया। व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते, ये कारिका है। पदार्थ का निरूपण करना है, इसलिए यहां साहित्य के नियमों का पूर्णतया पालन नहीं हो सकता है। नहीं तो व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व, यहां पर यति, क्योंकि ये अनुष्टुप छंद है ना, तो अष्टपाद में यति विराम होना चाहिए, वहां समास नहीं होता है और संधि भी नहीं होनी चाहिए। किंतु निरंकुशाह कवयः, कवि जो है निरंकुश होते हैं। इसलिए जो कारिकावली प्रस्तुत करें तो बहुत बड़े कवि हैं। और पदार्थ को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे ऐसे होते हैं कि पूरी लाइन, पूरी पंक्ति, माने प्रथम पाद द्वितीय पाद एक ही वाक्य पूरा हो जाएगा, माने एक ही पद में चला जाएगा, ऐसा भी आता है। व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते, परामर्श उच्यते, परामर्श कहा जाता है। परामर्श किसे कहा जाता है तो सीधे बतला रहा है। व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व धीहि, धी माने बुद्धि, बुद्धि ज्ञानम इत्यनर्थांतर, ये न्याय दर्शन का सिद्धांत समझना चाहिए। बुद्धि और ज्ञान ये अनर्थांतर, अर्थांतर नहीं है, एक ही वस्तु है। व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व धी माने व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व ज्ञानम, व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व ज्ञानम, व्याप्य का पक्ष निरूपित, व्याप्य का पक्ष वृत्तित्व का ज्ञान जो है, यही परामर्श है। व्याप्यस्य में जो षष्ठी विभक्ति है उसका अर्थ क्या है, निष्ठत्व।
क्या अर्थ है? निष्ठत्व। षष्ठ्याः निष्ठत्वम अर्थः। व्याप्यनिष्ठ जो पक्ष वृत्तित्व, व्याप्यनिष्ठ जो पक्ष वृत्तिता, वृत्तिता नाम आधेयता, वृत्तिता माने आधेयता। व्याप्यनिष्ठ जो पक्ष व्याप्यनिष्ठ है और पक्ष से निरूपित है, वृत्तिता। पर्वतो जैसे आप देखिए, परामर्श का आकार, परामर्श तो पहले बताए, वाहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह परामर्श है। तो वाहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः जब कह रहे हैं तो वाहनि व्याप्य कौन? धूम। और धूम, वाहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, तो पर्वत हुआ विशेष से। पर्वत के ऊपर पर कौन वृत्तिमान है? धूम। और धूम क्या है? वाहनि का व्याप्य है। पर्वत के ऊपर धूम दिख रहा है और धूम के ऊपर क्या दिख रही है? व्याप्ति। वाहनि व्याप्य धूम है ना, व्याप्ति माने व्याप्ति आश्रय। पर्वत, पर्वत के ऊपर धूम, धूम क्या है? व्याप्य, अर्थात व्याप्ति का आश्रय है। पर्वत के ऊपर धूम दिखा और धूम के ऊपर व्याप्ति दिखी, और व्याप्ति वहन निरूपित व्याप्ति है। व्याप्ति पर कौन भाषित हो रहा है? वहन निरूपितत्व। निरूपितत्व को संबंध बना देंगे तो वाहनी भाषित होगी। निरूपितत्व संबंध से वाहनी किस पर भाषित होगी? व्याप्ति पर। और व्याप्ति स्वरूप व्याप्ति वृत्तित्वाभाव या साध्य हेतु व्यापक साध्य सामान अधिकरण रूप मानोगे तो वृत्तिता आएगी ना। वृत्तित्वाभाव मानोगे तो धूम में स्वरूप संबंध से, अभाव स्वरूप संबंध से रहता है, स्वरूप संबंध से भाषित होगा। और सामान अधिकरण मानोगे तद अधिकरण निरूपित वृत्तिता, तो वृत्तिता भी स्वरूप संबंध से रहेगी। तो पर्वत के ऊपर वाहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, वाहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, पर्वत पर धूम, धूम व्याप्य है, व्याप्ति का आश्रय है। धूम के ऊपर कौन दिखाई पड़ी? व्याप्ति। और व्याप्ति किसकी है? वाहनि की। वाहनि निरूपित व्याप्ति है। तो व्याप्ति के ऊपर वह निरूपितत्व चाहे कहो, वह निरूपित है व्याप्ति, तो निरूपित में कौन धर्म रहेगा? निरूपितत्व। तो वह निरूपितत्व किस पर भाषित हो रहा है? व्याप्ति पर। व्याप्ति किस पर भाषित हो रही? धूम पर। किस संबंध से? स्वरूप संबंध से। और धूम संयोग संबंध से किस पर भाषित हो रहा है? पर्वत पर हो रहा है ना। वाहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। तो पर्वत आधे, पर्वत आधार हुआ, अधिकरण हुआ, और धूम क्या हुआ? आधे। वृत्ति, वृत्ति माने आधे, वृत्तिता माने आधेयता। वृत्ति है जब धूम, तो धूम में वृत्तिता रहेगी ना। आधे कहोगे तो आधेयता कहना पड़ेगा। अब पर्वत अधिकरण है, अधिकरण से निरूपित ये आधेयता होगी वृत्तिता। व्याप्य कौन है? धूम। धूम में पर्वत रूपी अधिकरण से निरूपित वृत्तिता है। व्याप्य से पक्ष वृत्तिता, व्याप्य जो धूम है, वाहनि व्याप्य जो धूम है, धूमनिष्ठ पक्ष पर्वत रूपी पक्ष की वृत्तिता माने आधेयता। पक्ष पर्वत रूप अधिकरण से निरूपित वृत्तिता किसमें आई? व्याप्य धूम में आई। तो व्याप्य से हमने जो षष्ठी का अर्थ निष्ठत्व किया था, व्याप्य जो धूम हुआ तन्निष्ठ पक्ष वृत्तिता आई कि नहीं? अब वाहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः कहे तो व्याप्य से पक्ष वृत्तित्व धी, व्याप्य निष्ठ जो पक्ष वृत्तिता का ज्ञान है, यह परामर्श हुआ कि नहीं? वाहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, व्याप्य निष्ठ पक्ष वृत्तिता, पक्ष पर्वत हुआ, पर्वत रूपी अधिकरण से निरूपित वृत्तिता आई, व्याप्य निष्ठ है, व्याप्य में आई ना। वाहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, व्याप्य से माने व्याप्य निष्ठ पक्ष वृत्तित्व, पक्ष निरूपित जो वृत्तिता है, तद विषय ज्ञान वाहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, ये ज्ञान। पर्वतो धूमवान पर्वतः कहेंगे, केवल धूमवान एवं पर्वतः कहेंगे तो पर्वत अधिकरण बना और धूम आधे बना, वृत्ति बना। वृत्तिता तो आएगी, पक्ष निरूपित वृत्तिता। लेकिन धूम का व्याप्यत्वेन ज्ञान कहाँ हो रहा है? धूम का ज्ञान किस रूप से हो रहा है?
धूमत्वेन, धूमत्व धर्म से, केवल धूमत्व धर्म से धूम का ज्ञान हो रहा है। धूमान पर्वतः जब कहेंगे, पर्वत का पर्वतत्वेन ज्ञान और धूम का धूमत्वेन। यहाँ पर नहीं करें व्याप्य, गुरु जी व्याप्य धूम है, धूम में जो है पर्वत रूपी अजकान बचता है, तो धूमान पर्वता को परामर्श कर दे, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि व्याप्य है, व्याप्य तो इसमें दिखलाना होगा तो उसका उल्लेख करना पड़ेगा, समझे ना। उल्लेख करने के लिए कहना पड़ेगा वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। अब व्याप्य माने व्याप्ति का आश्रय है, व्याप्ति का आश्रय वहनी व्याप्य धूमवान, हम कह रहे हो पर्वता, तो वहनी व्याप्य धूम जो व्याप्य है, व्याप्य निष्ठ पर्वत रूपी अजकाल जो प्रतिष्ठा यही परामर्श है। अब इसका ज्ञान का स्वरूप क्या होगा, तो वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः साध्य व्याप्य हेतुमान अयम पक्षः, साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षः, ये परामर्श हुआ, समझ आ गया। व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्वाद्धि परामर्श उच्यते। व्याप्यस्य इति, व्याप्यस्येति, व्याप्यस्य इति। अब व्याप्यस्य को प्रतीक रूप में लेकर के व्याख्यान श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी कर रहे हैं। व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम अनुमितौ जनकम। लीजिए, व्याप्ति विशिष्टस्य, ये व्याप्ति विशिष्टस्य कहाँ से लाए, व्याप्यस्य कहाँ है, व्याप्यस्य, व्याप्य माने व्याप्ति का आश्रय, व्याप्ति स्वरूप संबंध से रहती है। व्याप्य जो धूम है तो व्याप्ति विशिष्ट हुआ कि नहीं, व्याप्ति विशिष्ट हुआ। वैशिष्ट्यम च, वैशिष्ट माने संबंध कौन होगा, साध्याभावाज कर्ण निरूपित वृत्तित्वाभाव रूप जब व्याप्ति मानेंगे तो स्वरूप संबंध से व्याप्ति रहेगी। स्वरूप संबंध व्याप्ति भी में स्वरूप संबंधेन व्याप्ति विशिष्टः धूमः। व्याप्ति विशिष्टस्य, व्याप्ति विशिष्ट कौन हुआ, धूम। पक्षेण सह, पक्ष कौन है, पर्वत, उसके साथ वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य माने संबंध, पर्वत के साथ धूम का क्या संबंध है, संयोग ही क्यों है, समवाय क्यों नहीं, दोनों द्रव्य हैं, दोनों द्रव्य हैं। अरे द्रव्य है तो इससे मतलब क्या हुआ, समवाय जब होगा तो धूम जो है अवयवी है, धूम के अनेक अवयव हैं, तो अवयवी अवयव में समवाय संबंध से रहता है कि नहीं, तो ये आप कह रहे द्रव्य जो है, धूम रूपी जो द्रव्य है अवयवों का समूह शरीर है, अवयवी है, तो अपने अवयवों में किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। तो अवयवी अवयव समवाय संबंध से, तो द्रव्यों का संयोगी होता है, कैसे आप कह रहे हो, क्योंकि गुरुजी समवाय संबंध जब होता है, समवाय संबंध जब होता है अवयव अवयविनो समवाय, ध्यान रखिए, अवयव और अवयवी का संबंध क्या है, समवाय संबंध है। अब समवाय संबंध क्यों नहीं है, तो पर्वत जो है धूम का अवयव है क्या, तो धूम का अवयव पर्वत तो नहीं है ना, तो धूम अपने अवयवों में समवाय संबंध से रहेगा, पर्वत जो है अवयव नहीं है, इसलिए समवाय संबंध नहीं हो सकता है। द्रव्यो रेव संयोग, दो द्रव्य जब होंगे, समझे कि नहीं, दो द्रव्य होंगे, पर्वत है और अवयव ना हो, भाई कपाल में घट उत्पन्न होता है, समवाय संबंध से उत्पन्न होता है ना, तो घट अवयवी है और दोनों कपाल क्या है, अवयव है, तो अवयव जो कपाल है वही ना समवायी कारण है घट रूप द्रव्य के, समझे ना। इसलिए और जिसको हम पृथक कर सकते हैं, आग यहाँ पर संयोग संबंध से उठाकर वहां रख दिया जा करके, और धूम के अवयवों से धूम को कोई निकाल कर रख दे, ये शरीर है अवयवी है,
इसके जो हाथ हस्त पाद आदि जो अवयव है इससे निकाल के इसको बाहर रख सकता है क्या? समझे कि नहीं? नहीं रख सकता है। किंतु धूम को पर्वत से हम अलग कर सकते हैं। अरे आग उठाएंगे धूम भी उसके साथ जाएगा, उसे नहीं कहेगा कि धूम की आग महाराज आप जाओ हम यहीं भी रह जाएंगे, ऐसा नहीं। तो पर्वत और धूम का संबंध क्या है? वैशिष्ट क्या है? संयोग। व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेण सह व्याप्ति विशिष्टस्य हेतु धूमस्य। व्याप्ति विशिष्ट जो धूम है उसका पक्षेण पर्वत रूप पक्ष के साथ पर्वतादि रूप पक्ष बनाइए। व्याप्ति से विशिष्ट धूमादि जो भी हो, पक्ष जो पर्वतादि है उनके साथ वैशिष्ट माने संबंध, जो भी संयोग संयोग संबंध यहाँ वाणिव्याप्ति धूमान एवं पर्वता में केवल संबंध है संयोग संबंध। वैशिष्ट्यावगाहिक ज्ञानम, वैशिष्ट का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है, समझे कि नहीं? वही ज्ञान अनुमित जनकम, अनुमित का जनक है। क्या है? जनक है। व्यापार जनक होता है ना, कारण होगा तब व्यापार कारण होगा ना। तो व्याप्ति विशिष्ट। अब देखिए, वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। देखिए इधर, वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। आपको मैंने बताया पर्वत के ऊपर कौन भाषित हो रहा है? धूम। किस संबंध से भाषित हो रहा है? संयोग संबंध से। धूम के वैशिष्ट का, धूम का वैशिष्ट भाषित हो रहा है पर्वत पर, संयोग संबंध। और धूम में व्याप्ति जो साध्याभाव आज का निरूपित वृत्तित्वाभाव रूप व्याप्ति या हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण रूप व्याप्ति अभाव स्वरूप संबंध से वृत्तित्वाभाव रूप व्याप्ति इस पर भाषित हो रही। व्याप्ति विशिष्ट से धूम से पक्षेण सह कीदृशः संबंधः? संयोगात्मकः संबंधः। तादृशस्य संयोग संबंधस्य अवगाहिक ज्ञानम वहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः इत्याकारकम ज्ञानम। वहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, ये जो ज्ञान होगा व्याप्ति विशिष्ट जो धूम हुआ उसके उसका पक्षेण सह, पक्ष जो पर्वत है उसके साथ वैशिष्ट में संयोग रूप जो वैशिष्ट उसका अवगाहन करे। तो जो आप कहेंगे संयोगेन वहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः, संयोगेन कहना पड़ेगा। संयोगेन वहनि व्याप्य धूमवान, धूम में संयोग का अन्वय है, संयोग का अन्वय वहनि के साथ कर दिया, ऐसा नहीं। संयोगेन संयोग संबंधेन वहनि व्याप्य धूमवान कहा पर्वतः। तो व्याप्त विशिष्ट कौन हुआ? धूम। उसका पक्ष के साथ संयोग रूपी संबंध, पक्ष के साथ जो वैशिष्ट है उसका अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है, उसको विषय करने वाला, समझे कि नहीं? उसको विषय करने वाला ज्ञान जो है वो है कौन ज्ञान? परामर्शक ज्ञान। वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यही ज्ञान क्या है? अनुमितौ जनकम, अनुमिति में जनक है, कारण है। तच्च पक्षे व्याप्य इति ज्ञानम, कहते वो जो ज्ञान है पक्षे व्याप्य इति ज्ञानम, पक्षो व्याप्यवान इति ज्ञानम चा, कहे दो ज्ञान होगा, दो ज्ञान। परामर्श के दो आकार बतलाया। वहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वत, जैसे पहले ज्ञान हुआ उसको पर्वत में धूम को देखा तो हुआ पर्वतो धूमवान। अब व्याप्ति का स्मरण हुआ वहनि व्याप्यो धूमा। अब वहनि व्याप्यो धूमा और धूमवान पर्वता ज्ञान हो जाएगा। अब वहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वता, ये परामर्श हुआ। धूम देखा, पक्षे पर्वते धूमा, ये ज्ञान हुआ। पर्वते धूमा, पर्वतो धूमवान एक ज्ञान है। पर्वतो धूमवान जो ज्ञान है उसमें विशेष कौन है? पर्वत। और धूम क्या है? विशेषण, प्रकार है। और पर्वते धूमा जब कहेंगे तो विशेष कौन हुआ? धूमा, प्रसमांत है ना। पर्वतो धूमवान कहेंगे तो पर्वता प्रसमांत है। प्रसमांत जो पर्वता है वह विशेष हुआ, धूमवान विशेषण होगा। भेद संबंध से कहेंगे तो अलग बात है। धूम संयोग से भाषित हो रहा है, धूम प्रकार है,
संयोग संबंध से धूम प्रकार है और पर्वत विशेष है। तो जब संयोग संबंध से धूम प्रकार होगा तो प्रकारता किसमें जाएगी? धूम में। उस प्रकारता के अवच्छेदक दो होंगे, एक तो धूम में रहने वाला धर्म धूमत्व और दूसरा संबंध। किस संबंध से भाषित हो रहा? संयोग संबंध से। तो संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता कहाँ गई? धूम में। उस प्रकारता से निरूपित विशेषता कहाँ गई? पर्वत में। वो विशेषता किससे अवच्छिन्न होगी? पर्वतत्व से। धूमत संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्ना या प्रकारता धूमनिष्ठा तारस प्रकारता निरूपिता या पर्वतत्वावच्छिन्ना विशेषता सा किम निष्ठा? पर्वत निष्ठा। बताया ना। तो पक्षे व्याप्य कहोगे, पर्वते धूमा कहोगे तो धूम हुआ विशेष। पर्वते धूमा, अब धूमा कहेंगे तो धूम के ऊपर पर्वत भाषित होगा। धूम के ऊपर कौन भाषित होगा? पर्वत। धूम संयोग संबंध से पर्वत में, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, इतना ध्यान रखिएगा, समझे कि नहीं? किंतु धूम संयोगेन पर्वत में तब शाब्द बोध में भाषित होगा जब आप पर्वतो धूमवान कहेंगे। संयोगेन पर्वतो धूमवान, और जब कह देंगे संयोगेन धूमा पर्वते कहेंगे ना, तब धूम अधिकरण बनेगा और पर्वत क्या बनेगा? आधे। पर्वत प्रकार बनेगा, धूम विशेष बनेगा। पर्वत में प्रकारता आएगी। अब पर्वत धूम में किस संबंध से भाषित होगा? सप्तमी है ना, पर्वते धूमा, सप्तमी व्यक्ति है ना, पर्वते धूमा। तो सप्तमी का अर्थ क्या है? निष्ठत्व। पर्वते धूमा पर्वत निष्ठा धूमा, यही ना कहोगे? तो पर्वत निष्ठा धूमा कहेंगे तो पर्वत धूम के ऊपर निष्ठत्व संबंध से भाषित होगा। किस संबंध से भाषित होगा? निष्ठत्व। पर्वत वृत्ति धूमा कहोगे तो पर्वत धूम के ऊपर किस संबंध से भाषित होगा? वृत्तित्व संबंध से। पर्वत वृत्ति धूम का है ना, तो पर्वत वृत्ति धूम वृत्तित्व ही संबंध बन जाएगा। पर्वत धूम कहोगे तो निष्ठत्व ही संबंध बन जाएगा। इसीलिए न्याय शास्त्र बिना पदार्थ, इस पदार्थों का स्फुरण नहीं होता है। घोंच पोंच इधर से उधर जो है गुड़ में लाई जैसे मिलाते रहते लोग। देखिए, पक्षे व्याप्य इति ज्ञानम, पक्षो व्याप्यवान इति ज्ञानम च। पक्षे व्याप्य, जब ये ज्ञान होगा, माने वहनि व्याप्य धूमः पर्वते, ये ज्ञान हुआ। पर्वते वहनि व्याप्यो धूमः, वहनि व्याप्य धूमः पर्वते, ये ज्ञान होगा। तब अनुमिति होगी पर्वते वहनि। क्या अनुमिति होगी? पर्वते वहनि। और जब होगा वहनि व्याप्य धूमवान पर्वतः, तब अनुमिति का आकार होगा पर्वतो वह्निमान। समझ गए ना। अनुमितिस्तु पक्षे व्याप्य इति ज्ञानात् पक्षे साध्यम इत्याकारिका। पूज्यपाद कह रहे हैं कि जब पक्षे व्याप्य माने वहनि व्याप्य धूमः पर्वते, जब ये परामर्श होगा तो अनुमित होगी पर्वते वहनि इत्याकारिका। पक्षो व्याप्यवान इति ज्ञानात् पक्षः साध्यवान इत्याकारिका। पक्षो व्याप्यवान माने वहनि व्याप्य धूमवान। समझे कि नहीं? अपने को समझना चाहिए था। पक्षो व्याप्यवान, व्याप्यवान व्याप्य माने व्याप्ति का आश्रय, तो किससे निरूपित व्याप्ति? तो वहनि से निरूपित। वहनि निरूपित व्याप्ति मान कौन हुआ? धूम। वहनि व्याप्य धूमवान पर्वतः, जब ये परामर्श होगा तो पक्षः साध्यवान माने पर्वतो वहनिमान इत्याकारि का अनुमिति होगी। अब कह रहे हैं द्विविधादपि परामर्शात् पक्षः साध्यवान इत्येव अनुमिति इत्यन्ये। कहते भाई देखिए, द्विविधादपि परामर्शात्, अन्य माने बहुवचन दिया है आदरार्थ। अन्य विद्वान जो है कहते दोनों प्रकार के परामर्श से अनुमिति एक ही होगी, चाहे पर्वते वहनि व्याप्य धूमः कहो, चाहे पर्वतो वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः कहिए।
दोनों प्रकार का परामर्श हो, कोई चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे पक्ष विशेषक व्याप्य प्रकारक परामर्श हो, चाहे व्याप्य विशेषक पक्ष प्रकारक परामर्श हो। व्याप्य विशेषक पक्ष प्रकारक परामर्श पर्वते धूमः, ये व्याप्य विशेष पड़ रहा, और पक्ष विशेषक व्याप्य प्रकारक वाहनि व्याप्य धूमवान पर्वतः कहेंगे। दोनों प्रकार के परामर्श से पर्वतों वहनिमान इत्यादि का ही अनुमिति होगी। कहते क्यों? कहते हैं पक्षे व्याप्य, इससे आप पक्षे साध्यम या अनुमिति मानोगे और दोनों परामर्श को कारण मानोगे, तो आपको कहना पड़ेगा फिर दो परामर्श हैं, दो परामर्श हैं, तो आपको कहना पड़ेगा कि पक्षे व्याप्य इत्याकारक परामर्शानंतरम या अनुमितिर जायते पक्षे साध्यम, पक्षे साध्यम इत्याकारिकाम अनुमितिम प्रति पक्षे व्याप्य इत्याकारकः परामर्शः कारणम। पक्ष में साध्य है इस प्रकार की अनुमिति के प्रति पक्ष में व्याप्य है इस प्रकार परामर्श कारण होगा, और पक्ष व्याप्यवान माने पक्ष साध्यवान, ये जब अनुमिति करनी होगी तो इसके प्रति पक्ष व्याप्यवान ये कहना पड़ेगा। समझे कि नहीं? कहते द्विधाद परामर्शात पक्ष साध्यवान, दोनों प्रकार का परामर्श, चाहे व्याप्य विशेषक पक्ष प्रकारक परामर्श हो, चाहे पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेषक परामर्श हो, दोनों प्रकार के परामर्श से पक्ष साध्यवान ही अनुमिति होगी। कहते अच्छा ये बताइए कि जब यह अनुमिति होगी, हमने तो कहा कि पक्षे साध्यम इस प्रकार की अनुमिति के प्रति पक्षे व्याप्य ये परामर्श कारण है, समझे क्या? अब पक्षे साध्यम इत्याकारक अनुमिति के प्रति तो क्या कहेंगे? पक्ष प्रकारक साध्य विशेषक अनुमितित्वावच्छिन्नम प्रति पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेषक परामर्शत्वावच्छिन्नम कारणम, ये, और पक्ष साध्यवान साध्य प्रकारक पक्ष विशेषक अनुमितित्वावच्छिन्नम प्रति व्याप्य प्रकारक पक्ष विशेषक परामर्शत्वावच्छिन्नम कारण, ये कार्य कारण भाव निर्धारण करना पड़ेगा। क्या जब दोनों प्रकार के परामर्श से एक ही अनुमिति मानोगे, पक्ष साध्यवान, चाहे वहनि व्याप्य धूमः पर्वते परामर्श हो, चाहे वहनि व्याप्य धूमवान पर्वतः परामर्श हो, दोनों से पर्वतो वहनिमान इत्यादि का ही अनुमिति होगी जब, तो कहते इसमें कार्य कारण भाव बनाओ। वहां तो हमने बना दिया दो प्रकार का परामर्श, दो प्रकार की अनुमिति। अब आप दोनों प्रकार के परामर्श से एक ही अनुमिति मानते हैं तो कार्य कारण भाव का तो निर्धारण करो आप। दोनों परामर्श से एक ही अनुमिति होगी तो साध्य प्रकारक पक्ष विशेषक अनुमितित्वावच्छिन्नम प्रति कीदृशा परामर्शा कारण, हमारे यहाँ तो है साध्य प्रकारक पक्ष विशेषक अनुमितित्वावच्छिन्नम प्रति व्याप्य प्रकारक पक्ष विशेषक परामर्शत्वावच्छिन्नम कारणम, हमने कह दिया हमारे तो ठीक है। और व्याप्य प्रकारक पक्ष व्याप्य विशेषक पक्ष प्रकारक परामर्श जो है वह पक्ष प्रकारक साध्य विशेषका अनुमितित्वावच्छिन्नम प्रति पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेषक परामर्शत्वावच्छिन्नम कारणम, दो कार्य कारण भाव हमने बना दिया। अब आप दोनों का संग्रह करो, दोनों परामर्शों का क्या कैसे, अगर आपने कह दिया कि पक्ष साध्यवान मान साध्य प्रकारक पक्ष विशेषक अनुमितित्वावच्छिन्नम प्रति, यदि आपने कह दिया, आप दोनों परामर्श को कारण मानते हो, चाहे वो हो चाहे ये हो, संग्रह तो आपको करना पड़ेगा कार्य कारण भाव का निर्धारण। तो अगर आप कहोगे कि पर्वतो वहनि व्याप्य धूमवान पर्वत व्याप्य प्रकारक पक्ष विशेषक परामर्शत्वावच्छिन्नम कारणम, तो आपको वो छूट जाएगा, कौन? पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेषक परामर्श छूट जाएगा। अगर आप उसको कहोगे
कि व्याप्य विशेषक पक्ष प्रकारक या पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेषक परामर्श को कारण मानेंगे तो ये छूट जाएगा। दोनों बताइए कैसे करेंगे। तब अन्य वाले ने कहा कि हम शुद्ध वैयाकरण नहीं है कि ऐसा करके टरवा दोगे, हम ऐसी विषयता इत्यादि जोड़ेंगे कि आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्या कि आप व्याप्य प्रकारक पक्ष विशेषक परामर्श कहें और एक जगह पक्ष प्रकारक व्यापक विशेषक परामर्श कहें। पक्षे व्याप्य पक्ष व्याप्यवान, दो परामर्श है। आपके मन में है कि पक्ष विशेषक व्याप्य प्रकारक परामर्श है और एक व्याप्य विशेषक पक्ष प्रकारक परामर्श है। हम कैसे करेंगे, आपके मन में बहुत बड़ी उत्कंठा है कि हम नहीं कर पाएंगे। सुनिए, यह सरल बात है, बहुत सरल है। ये बताइए, पक्षे व्याप्य ये परामर्श हुआ तो पक्ष क्या बना? प्रकार। पक्ष में पक्षे व्याप्य जो ज्ञान होगा तो ज्ञान सविषयक होता है। ज्ञानीय विषयता जाएगी पक्ष में भी और व्याप्य में भी जाएगी। पक्षे व्याप्य करोगे तो व्याप्य में जो विषयता गई वो विशेषता रूप विषयता होगी और पक्ष में जो जाएगी वो प्रकारता रूप विषयता होगी ना। अच्छा, पक्ष व्याप्यवान जब परामर्श होगा तो ये परामर्शात्मक जो ज्ञान है पक्ष व्याप्यवान, तो पक्ष में विषयता गई इस ज्ञान की और व्याप्य में विषयता गई। पक्ष में जो विषयता हो विशेषता रूपा है और व्याप्य में जो विषयता है प्रकारता रूपा है। पक्षे व्याप्य कहे तो ये ज्ञान जो परामर्श हुआ इस ज्ञान की विषयता पक्ष में गई, पर्वत पक्षे व्याप्य। तो मुख्य पश्मांत है तो इसमें विशेषता रूप विषयता है, इसमें प्रकारता रूप विषयता है। विषयता चाहे पक्षे व्याप्य परामर्श हो, परामर्शात्मक ज्ञान हो, चाहे पक्ष व्याप्यवान ये परामर्शात्मक ज्ञान हो, दोनों ज्ञान उनको अपने अपने विषय को विषय करेंगे कि नहीं? उन ज्ञानों में जो विषय पढ़ने उनमें विषयता जाएगी कि नहीं? जाएगी। ये तो निश्चय हो गया। अब हम दोनों परामर्श का ग्रहण कर रहे हैं, समझे कि नहीं? क्या कह रहे हैं हम? अब विशेषता हम प्रकारता नहीं बोलेंगे। जहां हम विशेषता पक्ष प्रकार विशेषता बोल दिए तो कहोगे विशेषता बोलोगे तो व्याप्य में प्रकारता जाएगी तो पक्षा व्याप्यवान यही परामर्श ग्रहण होगा, वो नहीं ग्रहण होगा। हम ऐसा बोलेंगे ही नहीं, हम इतने मूर्ख नहीं है। हम ऐसा बोलेंगे दोनों पक्ष निष्ठ विषयता निरूपता या व्याप्य निष्ठा विषयता या व्याप्य निष्ठा विषयता निरूपता या पक्ष निष्ठा विषयता तादृश विषयता निरूपकम ज्ञानम। पक्षनिष्ठ जो विषयता है उससे निरूपित विषयता किसमें है? व्याप्य में। पक्षे व्याप्य कहो तो पक्ष में प्रकारता रूप विषयता आई, उससे निरूपित व्याप्य में विशेषता रूप विषयता है ना। और पक्षा व्याप्यवान कहोगे तो पक्ष में विशेषता रूप विषयता आई है। विषयता की नहीं, विषयता के तीन भेद बताए ना, विशेषताख्या विषयता, प्रकारताख्या विषयता और संसर्ग भी विषय होता है तो उसमें संसर्गताख्या संसर्गता रूपी विषयता रहती है। हम विशेषतात्वेन विशेषता का उल्लेख प्रकारतात्वेन प्रकारता का उल्लेख करेंगे तब फंसेंगे। हमने बस पक्षनिष्ठ विषयता निरूपता या व्याप्यनिष्ठा विषयता तादृश विशेषता शालिक ज्ञानम परामर्शः एदाशिष परामर्शः अनुमितिम प्रति कारण पक्षा साध्यवान के प्रति कारण। अब दोनों आ गए। पक्षे व्याप्य ये परामर्श हुआ तो पक्षनिष्ठ विषयता निरूपित विषयता व्याप्य की होगी। अब वो आप समझते रहो कि इसमें प्रकारता है पक्ष में, उसमें विशेषता विषयता, दोनों आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और पक्षा व्याप्यवान जब होगा तो पक्षनिष्ठ प्रकार विशेषता निरूपित प्रकारता रूपी विषयता होगी। तो विषयता निरूपित विषयता हमने कर दिया, संग्रह हो गया दोनों परामर्श का कि नहीं। पक्षनिष्ठ विषयता निरूपता व्याप्यनिष्ठ विषयता शालिक जो परामर्शात्मक ज्ञान है एतादृश परामर्शत्वावच्छिन्नम, परामर्श माने ज्ञान,
परामर्श ज्ञानत्वावच्छिन्नम पक्षः साध्यवान इत्याकारिकाम अनुमितिम जनयति अनुमितिम प्रति कारणम। हो गया संग्रह, नहीं तो संग्रह नहीं होता। द्विविधादपि परामर्शात् पक्षः साध्यवान इत्येव अनुमिति इत्यन्ये, अन्य अंतिम में दिया कि अन्य लोग ऐसा मानते हैं, दोनों परामर्श से यही अनुमिति होती है। कह पक्षा पर्वतो वनिमान, आप जब आगे चलेंगे उपनय निगमन इत्यादि होगा, बहने व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः तस्माद बहनिमान, ये सब उपनय निगमन इत्यादि आएगा ना आगे विशेष, तो वहां पक्षे व्याप्या ये सब नहीं होता है। दूसरे को हम बोध कराते तो ये सब नहीं प्रयोग करते, वही करते हैं, इसलिए वही सिद्धांत है। पक्षा साध्यवान यही अनुमति होती है। पक्षे साधने में ऐसा अनुमति होती, अपने मन से कल्पना कर रहे हैं और हो तो भी हमारा परामर्श पक्ष निष्ठ विषयता निरूपित व्याप्त निष्ठ विशेषाशाली परामर्शत्वावच्छिन्नम पक्ष निष्ठ विषयता निरूपित साधनिष्ठ विषयताशाली अनुमितिम प्रति कारण। हम ये कार्य कारण भाव निर्धारण कर देंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये हो गया ना। अब कह रहे हैं ये मीमांसक आ गया इसी बीच में। मीमांसक हमारे गुरुदेव श्री विश्वनाथ शास्त्री दातार गुरु जी कहते थे कि जितने हैं, चाहे न्याय दर्शन नैयायिक हो, न्याय हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे मीमांसा हो, चाहे वेदांत हो, कह सब शास्त्र अपने में प्रमाण है। ब्रह्म के निरूपण में वेदांत ही प्रमाण है, न्याय दर्शन प्रमाण नहीं है, व्याकरण प्रमाण नहीं है, पूर्व मीमांसा प्रमाण नहीं है। और अनुमान हेत्वाभास आदि के निरूपण में वेदांत, पूर्व मीमांसा, व्याकरण ये प्रमाण नहीं है। शब्द साधुत्व में भले व्युत्पत्तिवाद में गदाधर भट्ट इत्यादि खूब लिखे हैं, शब्द साधुत्व में व्याकरण शास्त्र ही प्रमाण है, न्याय मीमांसा वेदांत प्रमाण नहीं है। धर्म के निरूपण में वेदांत, न्याय और व्याकरण प्रमाण नहीं है। सबका अपना अपना विषय है, स्पेशलिस्ट सब है। आंख का स्पेशलिस्ट अलग है, कान का कान वाला आंख की दवा दे सकता है, लेकिन प्रमाण वही आंखें वाला माना जाएगा। यही स्थिति यहाँ है, समझ गए ना। व्याकरण जैसे ब्रह्म का, व्याकरण ब्रह्म का निरूपण क्या करेगा, वेदांत में आए सब कट जाते हैं, विस्फोट का विस्फोट हो जाता है, समझे कि नहीं। चलिए, वो नहीं चलेगा। हमारे गुरुदेव कहते रहे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। हाँ भैया कर्ण ब्रह्म का निरूपण, क्या ब्रह्म का निरूपण करोगे, शब्द को ही ब्रह्म माने हो, शब्द को ही ब्रह्म माना। वहां शब्द को ओम एतदक्षरम, ओम को सर्व कुछ कहा गया, तो वहां निरूपण किया कि ओम तो शब्द है, वो सब कुछ कैसे हो सकता है, परमात्मा से अभेद मानकर किया गया है। गायत्री की बात आई, पीछे चर्चा आ चुकी है, गायत्री में सब समा के शब्द में क्या समाएगा, वो प्रतिपादिका है ब्रह्म की, इसलिए ब्रह्म में समाया, इसलिए उसमें आरोप है। ये सब कहा गया। चलिए, मीमांसा का है। मीमांसक महाशय क्या कह रहे हैं, ननु वहनि व्याप्य धूममान पर्वतः इति ज्ञानम विनापि यत्र पर्वतो धूमवान इति प्रत्यक्षम ततो वहनि व्याप्यो धूम इति व्याप्ति स्मरणम तत्र ज्ञानद्वयादेव अनुमितेर दर्शनात् व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम न सर्वत्र कारणम। ये देखिए मीमांसक आया, कहा सुनो नैयायी को, आपने जो कहा हमने समझा है, क्या कहे हो। आपने कहा पक्ष धर्मता का ज्ञान हो, धूमवान पर्वता ज्ञान हुआ, उसके बाद वाहनि व्याप्य धूमा व्याप्ति का स्मरण हुआ, उसके बाद तीसरा ज्ञान वाहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वता हुआ, और उसके चतुर्थ क्षण में पर्वतो वहनिमान अनुमति आपने मानी। कहते हैं कि वाहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वता, इस ज्ञान के बिना भी अनुमति होती है। नैयायिक कहाँ होती, क्या हमको होती है। वाहनि व्याप्य धूमवान पर्वता इस ज्ञानम बिना, इस ज्ञान के बिना भी, इसको आपने कारण माना ना अनुमति के प्रति, इसके बिना भी अनुमति होती। क्या कहना चाहता है, हमने कल आपको पाठ में बताया था,
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कारणता सिद्ध्यति। अन्वय और व्यतिरेक से कारणता सिद्ध होती है। कारण सत्वे कार्य सत्वम, कारणाभावे कार्य अभाव। कारण रहने पर कार्य होता है और कारण न रहने पर कार्य नहीं होता है। यह अन्वय व्यतिरेक से कारणता सिद्ध। अन्वय व्यभिचार कारणतायाम संदेहम जनयति। ये हमारे गुरुदेव थे श्री रुद्र प्रसाद अवस्थी जी, लखनऊ के थे, बड़े भारी विद्वान थे। उनसे हम लोग पढ़ने जाते थे, तो जो गुरु जी लिखाते थे हम लोग रटते थे उसको। गुरु जी कहते रटो इसको, ये सिद्धांत है। अन्वय व्यभिचार हुआ तो कारणता में संदेह है, कारण नहीं है। कारण है, कार्य नहीं हुआ, भाई क्यों नहीं हुआ, संदेह उत्पन्न होगा। अन्वय व्यभिचार कारणतायाम संदेहम जनयति। व्यतिरेक व्यभिचार कारणताम एवं विघटयति। व्यतिरेक व्यभिचार कारणता का ही नाश कर देता है। कारण नहीं कार्य हो गया, इसका मतलब कारण ही नहीं है। समझे ना? वानिव्याप्य धूमवान एवं पर्वत। इस परामर्श को आपने कहा अन्वितो जनकम, अभी कह चुके हैं। अनुमिति में जनक है, कारण है। हम कह रहे हैं इसके बिना अनुमिति होती है। व्यतिरेक व्यभिचार दिखा रहा है, कारणाभावे कार्य। एताद वानिव्याप्य धूमवान पर्वत इत्याकारक परामर्शाभावी पर्वतो वहनिमान इत्यनुमितिर जायते। अर्थात कारण व्यतिरेक व्यभिचार है, कारणाभावे भी कार्यम, अर्थात कारणता का ही विघटन करने के लिए मीमांसक आ गया। समझे कि नहीं? कहते हैं यत्र पर्वतो धूमवान इति प्रत्यक्षम। जहां पर पर्वतो धूमवान, यह प्रत्यक्ष हुआ। कैसा प्रत्यक्ष हुआ? चाक्षुष प्रत्यक्ष, आंख से देख रहे हैं फोकस लगा करके। ततो वहनि व्याप्यो धूमः इति व्याप्ति स्मरण। जब पर्वतो धूमवान ये प्रत्यक्ष हुआ, पर्वतो धूमवान ये प्रत्यक्ष हुआ, उसके बाद व्याप्ति स्मरण वहनि व्याप्यो धूमः, व्याप्ति स्मरण हुआ। नैयायिक से पूछा हुआ कि नहीं, नैयायिक का हुआ क्यों नहीं? एक संबंधित ज्ञान अपर संबंध स्मारकम बहुत। धूम का संबंधी व्याप्ति है, धूम का ज्ञान हुआ तो वानि व्याप्ति धूमा व्याप्ति का स्मरण होगा। बस इसके बाद चट से अनुमति हो गई पर्वतो वानिमान। वानि व्याप्ति धूमान पर्वता की जरूरत नहीं। तत्र ज्ञान द्वयादेव अनुमितेर दर्शनात्। दो ही ज्ञान से अनुमति हो जाती है। हमने अनुभव किया, हमारे गुरु जी ने अनुभव किया, गुरु जी ने अनुभव किया। इसलिए व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम न सर्वत्र कारणम। व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञान वानि व्याप्य धूमवान पर्वता, ये जो ज्ञान है साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, ये जो ज्ञान है सर्वत्र कारण नहीं है। माने कारण जो आप माने वो सर्वत्र नहीं है। कारण तो व्यतिरिक्त व्यवसाय आ गया, कारणता की घटन बता रहे हैं। कहे कि तो फिर किस रूप से आप कारण मानोगे? पर्वतो धूमवान वानि व्याप्य धूमा व्याप्ति स्मरण, हमने भी माना, आपने भी माना। हमने माना वानि व्याप्य धूमवान एवं पर्वता परामर्श, चतुर्थ क्षण में पर्वतो वानिमान अनुमिति। आप कह रहे हो पर्वतो धूमवान वानि व्याप्यो धूमा, और उसके बाद ही तृतीय क्षण में ही अनुमिति हो गई। अनुमिति देखी है आपने? भाई आप मीमांसक के धर्म का निरूपण करते हैं तो आप धर्म की बात करोगे, झूठ तो बोलोगे नहीं। अब आपकी बात को हम लेकर विचार कर रहे हैं, सही उतरती है कि नहीं, वही बता रहे हैं। आप जब दो ज्ञान कारण मानोगे तो कार्य कारण भाव का निर्धारण करो। अनुमिति के प्रति ये जो दो ज्ञान हुए हैं ये किस रूप से कारण होंगे? समझे कि नहीं? हमने तो बता दिया व्याप्त विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानत्वेन परामर्श कारण है, हमने तो ये बता दिया। व्याप्त वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञान वही व्याप्त साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, इस प्रकार से कारण है। अपने को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, द्विविधा परामर्शात पर्वतो वहनिमान इत्यादि कार्य का अनुमति, पक्षा साध्यवान ही अनुमति होगी। वहां पर हम बता चुके हैं पक्षनिष्ठ विषयता निरुक्ता व्याप्यनिष्ठ। व्याप्तिनिष्ठ जो विषयता आता है, विषयता का निरूपक जो ज्ञान है परामर्शक ज्ञान उस रूप से कारण हो गए, पहले बता दिया। और पक्षे व्याप्या से पक्षे साध्यम, पक्षा व्याप्यवान से पक्षा साध्यवान, वो भी पक्ष आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। मीमांसक महोदय कह रहे हैं दो ही ज्ञान से तृतीय क्षण में अनुमति हो गई। तो नैयायिक ने पूछा कि बताओ कार्य कारण भाव कैसे बनेगा, निरूपण करो, ऐसे कह देश हो रहा।
कहते सुनिए, किंतु व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन कारणत्वस्य आवश्यकत्वात्। कहते हैं कि आप देखिए, पर्वतो धूमवान, पर्वतो धूमवान ज्ञान हुआ, वहानी व्याप्यो धूमा ज्ञान हुआ ना, वहानी। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, पर्वतो धूमवान जो ज्ञान हुआ प्रथम क्षण में, यह द्वितीय क्षण में रहेगा, तृतीय क्षण में जो है नष्ट होगा, समझ रहे ना। तो पर्वतो धूमवान ज्ञान और वहानी व्याप्यो धूमा, जो व्याप्ति का स्मरण हुआ इस समय व्याप्ति ज्ञान हुआ उस समय है। अब वहानी व्याप्यो धूमा ये ज्ञान तो है, पर्वतो धूमान ज्ञान इस क्षण में है ना, दोनों ज्ञान इस क्षण में, द्वितीय क्षण में, तो दोनों ज्ञान है। तो वहानी व्याप्यो धूमा, धूम में कौन धर्म भाषित हो रहा है, वहानी व्याप्यो धूमा कह रहे हैं। तो वहानी व्याप्यो पर्वतो धूमान ज्ञान हुआ, पर्वतत्वेन पर्वत का भान, धूमत्वेन धूम का भान हुआ ना। अब वहानी व्याप्यो धूमा कहे तो धूम का दो रूप से भान होगा, वहानी व्याप्यत्वेन और धूमत्वेन। वहानी व्याप्यो धूमा जब कहोगे, वहानी व्याप्यो धूमा, तो धूम में धूमत्व और व्याप्यत्व दो धर्म भाषित होंगे, समझे ना। अब देखिए, कहते हैं व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन कारण, दोनों ज्ञान है ना। देखिए, ये बस और लिख करके बताने की चीज से। देखिए, पर्वतो धूमान प्रथम क्षण में हुआ, वहानी व्याप्यो धूमा द्वितीय क्षण में व्याप्ति स्मरण हुआ। यहाँ पर पर्वतो धूमान भी ज्ञान है, वहानी व्याप्यो धूमा ये भी ज्ञान है ना। तृतीय क्षण में पर्वतो वहनिमान अंति होती है। अब आप इस यहाँ पदार्थ को देखना है अपने को, वहानी व्याप्यो धूमा, व्याप्यता व्याप्य धूम है, तो व्याप्यता किसमें भाषित होगी, धूम में, और धूमत्व भी किसमें भाषित होगा, धूम में, समझ गए ना। अच्छा, अब क्योंकि पर्वतो धूमवान ज्ञान इस क्षण में है और वहानी व्याप्यो धूमा, तो धूम में व्याप्यता भी भाषित हो रही है और धूमत्व भी भाषित हो रहा है, और धूमवान पर्वता भी कह रहे हो इसी क्षण में है, वहानी व्याप्यो धूमा और धूमवान पर्वता कह रहे हैं। तो पर्वत विशेष है, पर्वत धूमवान पर्वता कह रहे, तो धूम वृत्ति है पर्वत पर, है ना, पर्वता धूमवान और वहानी व्याप्यो धूमा। तो धूमवान पर्वता जब आप कह रहे हैं, धूम वृत्ति है कि नहीं पर्वत पर संयोगेन, तो पर्वत की वृत्तिता भी धूम में भाषित हो रही है, पर्वत की वृत्तिता भी धूम में भाषित हो रही है, और वहानी व्याप्य जो धूम है वही ना धूम भाषित हो रहा है पर्वत में। तो पर्वत की वृत्तिता भी धूम में भाषित हो रही, पक्ष वृत्तिता भी भाषित हो रही है, व्याप्यता भी भाषित हो रही है, और धूमत्व भी भाषित हो रहा है। वहानी व्याप्यो धूमा धूमवान पर्वतः, दोनों ज्ञान द्वितीय क्षण में है। धूमवान पर्वता से पक्ष की वृत्तिता माने आधेयता धूम में भाषित हो रही है, और वहानी व्याप्यो धूमा करे वही धूम वहानी व्याप्य भी है, तो व्याप्यता और धूमत्व भी भाषित हो रहा है। स्पष्ट हुआ ना। अब देखिए ग्रंथकार क्या कह रहे हैं, किंतु व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन, कहते हैं हम पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन कारण मानेंगे। द्वितीय क्षण में जो दोनों ज्ञान है, पक्ष धर्मता, पक्ष कौन है, पर्वत, धर्मता माने वृत्तिता, पक्ष का धर्म कौन है, पर्वत का धर्म धूम। धर्म की क्या परिभाषा है, वृत्तिमत्वम धर्मत्वम। ये भी नैयायिकों के यहाँ यही परिभाषा मिलेगी, सब क्या नहीं मिल सकती है। ये आगाज यो धर्मा करते रहेंगे। घट से भाव घटत्वम, घट का धर्म घटत्व है, भूता का धर्म घट कौन कहेगा, नैयायिक ही कह सकता है, बड़ी सामर्थ्य है उसकी। वृत्तिमत्वम धर्मत्वम, तो पक्ष पर कौन वृत्तिमान है, धूम, तो पक्ष वृत्तिता धूम में आई ना, तो वही पक्ष वृत्तिता या पक्ष धर्मता एक ही वस्तु है। पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन कारणत्वस्य आवश्यकत्वात्, पहले समझ लीजिए, पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन ये दोनों ज्ञान कारण है। पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन, अब पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन, पक्ष धर्मता ज्ञान है,
धूमवान पर्वता कहे। अब यह ज्ञान व्याप्यता व छेद का प्रकारक है कि नहीं, ये ध्यान से देखना है आपको। वाहने व्याप्यो धूमः धूमवान पर्वतः, तो ये जो दो ज्ञान है, जो दो ज्ञान है, दोनों ज्ञान का संग्रह करना है। वाहने व्याप्यो धूमः और धूमवान पर्वतः। धूमवान पर्वतः ये कौन ज्ञान है? चाक्षुष प्रत्यक्ष है, ये ध्यान रखिए। और वाहने व्याप्यो धूमः ये ज्ञान क्या है? स्मरणात्मक ज्ञान है। दो ज्ञान है। अब दोनों ज्ञान अनुमति के प्रति कारण है, तो व्याप्यता किसमें भाषित होगी? वाहने व्याप्यो धूमः, और वही धूम पर्वत में है। वही धूम क्या है? पर्वत में। तो वाहने व्याप्यता व छेदक, व्याप्यता किसमें है? धूम में। व्याप्यता है धूम में, और उस व्याप्यता का अवच्छेदक कौन बनेगा? धूमत्व। व्याप्यता का अवच्छेदक क्या बनेगा भाई? व्याप्यता माने व्याप्ति, और उसका अवच्छेदक कौन बनेगा? जो धूम में रहेगा वही ना बनेगा। समानाधिकरण धर्मयोरेव अवच्छेद्य अवच्छेदक भावः। समानाधिकरण धर्म में ही अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव होता है। तो व्याप्यता भी धूम में और धूमत्व भी धूम में। तो व्याप्यता अवच्छेदक कौन हुआ? धूमत्व। व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान। व्याप्यता अवच्छेदक कौन हुआ? धूमत्व। निश्चित है, संदेह तो नहीं। और पक्ष धर्मता किसमें है? धूम में। पक्ष धर्मता का अवच्छेदक कौन होगा? पक्ष धर्म धूमत्व। पक्ष में धर्म धूम है, पक्ष पर्वत रूपी पक्ष में धर्म कौन है? धूम। वृत्तिमत्वम धर्मत्वम वही विद्यमान है। तो पक्ष धर्मता धूम में गई, उसका अवच्छेदक कौन हुआ? धूमत्व। और वाहने व्याप्यो धूमः, व्याप्यता किसमें गई? धूम में। व्याप्यता अवच्छेदक कौन हुआ? धूमत्व। व्याप्यता अवच्छेदकम यद धूमत्वम तद धूमत्वमेव धर्मता अवच्छेदकम, है ना। तो व्याप्यता अवच्छेदक कौन हुआ? धूमत्व। व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता, ये शब्द कहा गया। पक्ष धर्मता में व्याप्यता अवच्छेदक का अन्वय करना हमको। वाहने व्याप्यो धूमः में व्याप्यता अवच्छेदक कौन हुआ? धूमत्व। व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक करें, व्याप्यता अवच्छेदक कौन हुआ? धूमत्व। व्याप्यता अवच्छेदक जो धूमत्व है वह प्रकार हो जिसमें ऐसा पक्ष धर्मता, पक्ष धर्मता में प्रकार होना चाहिए। तो व्याप्यता अवच्छेदक जो धूमत्व है वह पक्ष धर्मता में प्रकार है कि नहीं? पक्ष है पर्वत, पर्वतो धूमवान। पक्ष धर्मता किसमें गई? धूम में। धर्म धूम है तो धूमता, पक्ष धर्मता गई धूम में। और वही धूमत्व बैठा है समानाधिकरण, धूमत्व बैठा है समय संबंध से धूम में, धर्मता भी वहां है। तो अब धूमत्व को हम जब धर्मता पर ले जाएंगे तब ना प्रकार बनेगा। तो किस संबंध से जाएगा? समानाधिकरण संबंध से। किस संबंध से धूमत्व जाएगा? धूम में रहने वाली पक्षता पक्ष धर्मता पर सामान। तो व्याप्यतावच्छेदकम, व्याप्यतावच्छेदकम किम? धूमत्वम। वाहने व्याप्यो धूमः। व्याप्यतावच्छेदकम धूमत्वम। धूमत्व प्रकारकम, सुनो, व्याप्यतावच्छेदक प्रकार, अभी आप समझ लीजिए, अभी जो धारा चल रही है, व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक, व्याप्यतावच्छेदक प्रकारकम। वहां जाओ कहाँ? ज्ञान में। पक्ष धर्मता ज्ञान ने कहा ना, पक्ष धर्मता ज्ञान में व्याप्यतावच्छेदक धूम प्रकार है कि नहीं? देखिए, वाहने व्याप्यो धूमः धूमवान अयं पर्वतः। तो धूमवान अयं पर्वतः जब आपने कहा तो पर्वत के ऊपर कौन दिखा? धूम। पर्वत विशेष से हुआ, प्रकार कौन हुआ? धूम। और धूम के ऊपर प्रकार कौन है? धूम पर कौन भाषित हो रहा?
हम पर्वतो धूमवान कह रहे हैं, अभी हम पर्वतो धूमवान बोल रहे हैं, बाहनी व्याप्यो धूमा नहीं बोल रहे हैं। पर्वतो धूमवान, पर्वत, पर्वत के ऊपर क्या दिख रहा है? धूम। और धूम में क्या दिख रहा है आपको? धूमत्व। तो कहिए निर्भीक होकर, धूमवान पर्वता जब कहेंगे तो पर्वत पर संयोग संबंध से धूम दिखेगा, और धूम के ऊपर समय संबंध से क्या दिखेगा? धूमत्व दिखा ना। तो पर्वतो धूमवान ये ज्ञान जो है ये धूमत्व प्रकारक है कि नहीं? धूमत्व प्रकारक है और धूम प्रकारक भी है। धूमत्व प्रकारक कैसे होगा? धूमत्व प्रकार, धूमत्व में प्रकारता जाए तो धूमत्व से प्रकारता निरूपिता विशेषता धूम में आएगी, और तादृश विशेषता समानाधिकरण जो प्रकारता है उससे निरूपित विशेषता पर्वत में आएगी। समझे ना? पर्वत विशेष है, पर्वत में विशेषता, पर्वत पर धूम प्रकार है इसलिए धूम में प्रकारता, और धूम के ऊपर धूमत्व प्रकार है तो धूमत्व के प्रति धूम विशेष भी तो हुआ, तो विशेषता भी तो है। तो धूमत्व से प्रकारता नियुक्ता, धूमत्व प्रकार इस पर है धूम पर, और धूम प्रकार किस पर है? पर्वत पर। तो परंपरा धूमत्व पर्वत में आएगा कि नहीं? धूमत्व धूम पर बैठ करके पहुंचेगा, धूम को छोड़, धूमत्व को छोड़कर धूम नहीं आ सकता। तो धूम प्रकारक ये ज्ञान है, तो इसके लिए कहना पड़ेगा संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपता या पर्वतत्वावच्छिन्ना विशेषता, तादृश विशेषताशाली ज्ञान। धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपता पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता, पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता से निरूपित प्रकारता किसमें जाएगी? धूमत्व में नहीं जाएगी। धूमत्व किस पर भाषित हो रहा है? पर्वत पर नहीं, धूमत्व किस पर भाषित हो रहा है? धूम पर। धूमत्व जाति ना है, तो धूमत्व जाति किस पर भाषित होगी? धूम पर। और धूम किस पर भाषित होगा? पर्वत पर। तो पर्वत विशेष है और धूम प्रकार है, समझे ना? तो पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता नियुक्ता प्रकारता किस में आएगी? धूम में आएगी, धूमत्व में नहीं आएगी। धूमत्व में जो प्रकारता आएगी उसका विशेष कौन बनेगा? धूम। धूमत्व निष्ठ प्रकारता नियुक्ता विशेषता धूम में, तादृश विशेषता समानाधिकरण जो धूम निष्ठा प्रकारता है उस प्रकारता से निरूपित विशेषता किसमें जाएगी? पर्वत में। समझ गए ना? यहाँ पर जो प्रकार सुनिए, पहले सुनिए। तो कहते हैं व्याप्यता वच्छेदक वाहनी व्याप्यो धूमा धूमवान पर्वतः। तो व्याप्यता वच्छेदक धूम हुआ, वाहनी व्याप्यो धूमा कहे तो धूम में व्याप्यता भी है, और धूमत्व व्याप्यता वच्छेदक धूमत्व है। धूमत्व जाती है वही धूमत्व, धूमवान पर्वत में जो धूमत्व है वही है ना, एक है ना है। तो व्याप्यता वच्छेदक प्रकारक, व्याप्यता वच्छेद, व्याप्यता वच्छेद कौन हुआ? धूमत्व। वो धूमत्व प्रकारक और पक्ष धर्मता ज्ञान धूमवान पर्वता होगा। समझे ना? चूंकि वैसे व्याप्ति स्मरण स्मरणात्मक ज्ञान है, और धूमवान पर्वता जो द्वितीय क्षण में दोनों ज्ञान है वो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है, चाक्षुष प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है। किंतु धूम में जो धूमत्व है वही स्मरणात्मक जो व्याप्तिक ज्ञान है, वाहनी व्याप्य धूमा, उसमें व्याप्यता वच्छेदक भी है, जाति भिन्न नहीं है। धूमत्व जाति सभी धूमों में एक है। तो व्याप्यता वच्छेदक जो धूमत्व है, धूमत्व प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञान होगा कि नहीं? अब अपना इसको ये समझना है कि पर्वतो धूमवान वाहनी व्याप्यो धूमा धूमवान पर्वतः, ये जो ज्ञान है धूमवान पर्वतः, इसमें धूमत्व भाषित हो रहा है धूम पर, और धूम भाषित हो रहा है पर्वत पर। तो धूम में जो धूमत्व है वही वाहनी व्याप्य धूमा में व्याप्यता वच्छेदक बना है। तो वो धूमत्व धूमत्व दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, इतना आप लोग ध्यान रखना चाहिए। जाति है, जाति चाहे स्मरण का विषय धूम हो चाहे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय धूम हो, धूमत्व जाति सर्वत्र एक रहेगी। अब व्याप्यता वच्छेदक प्रकार हो जिसमें धूमत्व, तो वाहनी व्याप्य धूमा धूमवान अयम पर्वतः, ये जो ज्ञान द्वितीय क्षण में है, इस ज्ञान ये पक्ष धर्मता ज्ञान भी है। पक्ष निरूपित जो धूमनिष्ठ धर्मता है उसको विषय करने वाला ज्ञान है। धूमवान कहे तो धूम आधेयत्वेन भाषित होगा,
धूमत्वेन भी भाषित होगा, आधे रूप से भाषित होगा, संयोग संबंध से आधे बन रहा, संयोग संबंध से आधे। और धूमत्व जो है व्याप्यता अवच्छेदक भी है, तो व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक भी है और पक्ष धर्मता ज्ञान भी है। वानि व्याप्यो धूमः धूमवान अयं पर्वतः, व्याप्यता अवच्छेदक जो धूमत्व है, समझे कि नहीं, वह प्रकार भी पड़ रहा है। अब इतना ध्यान रखिएगा, हमने जो आपको पदार्थ चिंतन कराया कि पर्वत में धूम और धूम पर धूमत्व भाषित हो रहा है, वह धूमत्व ही व्याप्यता अवच्छेदक है। तो व्याप्यता पक्ष वानि व्याप्यो धूमः, व्याप्यता अवच्छेदक धूमत्व पकड़ लिए, और धूमवान पर्वतः, उसमें भी जो धूमत्व है व्याप्यता अवच्छेदक, वही धूमत्व एक ही है। तो ये ज्ञान जो है पक्ष धर्मता विषयक भी है ना, धूमान पर पक्ष धर्मता विषयक भी हो गया। अब व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक भी है, धूमत्व इस ज्ञान में प्रकार भी पड़ रहा है। अरे धूमत्व जब धूम पर प्रकार है और धूम पर्वत पर प्रकार है, और पर्वत को ज्ञान विषय कर रहा है, तो परंपरा व्याप्यता अवच्छेदक धूमत्व प्रकार प्राण, इस ज्ञान में प्रकार हुआ कि नहीं हुआ ना। अपने को समझना इतना है कि व्याप्यता वानि व्याप्यो धूमः धूमवान अयं पर्वतः, व्याप्यता अवच्छेदक व्याप्यता जो धूम में है, वानि व्याप्य धूमा से जो व्याप्यता धूम में आई, उसका अवच्छेदक जो धूमत्व क्या है, जाति है, और वो पर्वतो धूमवान, धूमान पर्वत जो भी कहिए, तो धूम में जो धूमत्व है वो भी जाती है, एक है दोनों, है ना। तो व्याप्यता अवच्छेदक धूमत्व जो है वानि व्याप्यो धूमा धूमवान अयं पर्वतः, तो पक्ष धर्मता को भी, पक्ष निरूपित जो धर्मता धूम में, उसको भी विषय कर रहा, समझे कि नहीं। नैयायिक भी इसमें कोई वैमत्य नहीं है, तो पक्ष धर्मता को विषय कर रहा है, और व्याप्यता अवच्छेदक जो धूमत्व है वो भी प्रकारतया भाषित हो रहा है। बस अंतर इतना समय ज्ञान में प्रकारतया भाषित हो, क्योंकि अब वो प्रकारतया भाषित होगा तो धूमत्व में जो प्रकारता आएगी, इतना अपनी समझे, तादृश प्रकारता निरूपिता विशेषता धूम में जाएगी। तादृश विशेषता समानाधिकरण जो धूम निष्ठा प्रकारता है, उससे निरूपित विशेषता किसमें आएगी, पर्वत में, पक्ष में। तादृश ज्ञान हो जाएगा, वानि व्याप्यो धूमः धूमान अयं पर्वतः, तो ज्ञान हो गए ना। व्याप्यता अवच्छेदक धूमत्व प्रकारक पशधनुता विषय ज्ञान हो गया ना, दोनों ज्ञान का संग्रह हो गया। ये अनुमिति को उत्पन्न कर देगा, वही बता रहे। किंतु व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन कारणत्वस्य आवश्यकत्वात्, इस पक्ष धर्मता व्याप्यतावच्छेदक जो धूमत्व है, धूम प्रकारक पक्ष धर्मता विषयक ज्ञानत्वेन, ये हमारा ज्ञान कारण होगा। तत्र विशिष्ट ज्ञान कल्पने गौरवात्, विशिष्ट ज्ञान का कल्पना करो। क्या विशिष्ट ज्ञान, वानि व्याप्य धूमवान अयं पर्वतः, वानि व्याप्य धूम और उससे विशिष्ट पर्वत, विशिष्ट ज्ञान की कल्पना करें। विशिष्ट ज्ञान है विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहिक ज्ञान, ये समझ लिए। विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहिक ज्ञान की कल्पना में गौरवात, गौरव है। क्या गौरव है, प्रथम क्षण में धूमवान पर्वतः ज्ञान हुआ, दूसरे क्षण में वानि व्याप्य धूमा व्याप्ति स्मरण हुआ। अब इसी दोनों ज्ञान से तृतीय क्षण में अनुमिति हो जाएगी। अब आप परामर्श मानोगे चतुर्थ क्षण में अनुमिति होगी, तो गौरव है कि नहीं, एक क्षण का आपके यहाँ। नैयायिक ने कहा वाह मीमांसा की, इति चेत, नैयायिक ने कहा ना नहीं। क्यों, व्याप्यतावच्छेद का ज्ञानेपि, आपने जो कार्य कारण भाव का निर्धारण किया है, आपने कहा है कि व्याप्यतावच्छेद का प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन परामर्श कारण, नहीं परामर्श नहीं, परामर्श तो नहीं है, व्याप्यतावच्छेद का प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानत्वेन, ज्ञानत्वेन कारण, ये आपने कहा है। अब विशिष्टा ज्ञान नहीं होना चाहिए। अब सुनो, ये जो कार्य कारण भाव आपने बनाया, इसमें हम व्यभिचार दिखा रहे हैं। क्या, व्याप्यतावच्छेद का ज्ञानेपि वानि व्याप्यवान इति ज्ञान दशा इति ज्ञानाद अनुमित्युत्पत्ते है। कहते हैं, देखिए कोई पर्वत में गया, पर्वत के समीप गया। अब पर्वत के समीप जब पहुंचा तो वहां पर ये आलोक है कि धूम है, उसको संदेह हो गया। अग्नि का प्रकाश है कि धूम है, उसे संदेह हो गया।
अब अग्नि का प्रकाश भी अग्नि के रहने पर ही होगा और धूम भी अग्नि के रहने पर ही होगा। तो जैसे धूम अग्नि का व्याप्य है वैसे आलोक भी अग्नि का व्याप्य है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका आलोक है तो ये आग थोड़ो है, ऐसे नहीं कह सकते। तेज है, समझे ना? हाँ, ये विद्युत रूपी तेज है, उष्ण स्पर्श तेजा। इसके पास कुछ देर रखे तो फिर उष्ण स्पर्श लगता है ना। हाँ चलिए, हाँ तो कहते हैं आलोक भी वाणी का व्याप्य है, धूम भी वाणी का व्याप्य है। वहां संदेह हो गया कि हाँ आलोक है कि धूम है। का कुछ भी हो, आलोक हो चाहे धूम हो, दोनों व्याप्य हैं। वाणी व्याप्यवान अयम पर्वतः, वाणी व्याप्यवान अयम पर्वतः। तो वाणी व्याप्यवान अयम पर्वतः ये ज्ञान हुआ तो उसको पर्वतो वाणिमान अनुमति होती है। अब आप मीमांसक महोदय आपने कहा व्याप्यता व छेद का प्रकारक पंचधर्मता ज्ञान दोनों ज्ञान कारण है। अब वहां व्याप्यता व छेदक का पता ही नहीं, न धूम का निश्चय हुआ न आलोक का निश्चय हुआ, और व्याप्यता दोनों में है। तो व्याप्यता व छेदक का कहाँ ज्ञान हो रहा है? व्याप्यता व छेदक धूमत्व का या व्याप्यता व छेदक आलोकत्व का ज्ञान तब होगा जब एक कोटि ज्ञान होगा। जब संशय है तो व्याप्यता व छेदक का निश्चय, जब धूम या आलोक का निश्चय हो तब ना आलोकत्व को आप कहोगे या धूमत्व को कहोगे व्याप्यता व छेदक। वहां धूम या आलोक का निश्चय नहीं हो रहा है, केवल वाणी का व्याप्य कोई है यहाँ। तो व्याप्यता व छेदक प्रकारक पंचधर्मता ज्ञान नहीं है, वहां अनुमिति हो रही है। कारणाभाव कार्य सत्वम व्यतिरेक व्यभिचार, कारण के अभाव में कार्य हो रहा है, व्यतिरेक व्यभिचार है। व्यतिरेक व्यभिचार कारणता में विघटे, आपके कारणता को नष्ट कर दिया। इसलिए अनिमित प्रत्यय है लाघवात च व्याप्ति प्रकारक पंचधर्मता ज्ञानत्वेन हेतुत्वम। लाघव भी है, व्याप्ति प्रकारक पंचधर्मता ज्ञानत्वेन हेतु मानो। देखिए आप विचार कीजिए, घबराने की बात नहीं। व्याप्तिक पक्षधर्मता ज्ञानत्वेन तो आप भी मान रहे हो, मीमांसक महोदय आप भी पक्षधर्मता ज्ञानत्वेन मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। इसमें तो आपको हमको कोई परेशानी नहीं, दोनों एक है। अब हम व्याप्ति प्रकार पक्षधर्मता ज्ञानत्वेन मान रहे हैं और आप व्याप्यता व छेदक प्रकारक कह रहे हो। तो व्याप्यता व छेदक प्रकारक कह रहे हो और हम व्याप्ति प्रकारक कह रहे हैं। तो व्याप्यता तो व्याप्ति है, व्याप्यता तो व्याप्ति ही है। हमने व्याप्ति प्रकारक कह दिया, आपने व्याप्यता व छेदक प्रकारक कहा, और छेदक को आपने घुसेड़ा कि नहीं अधिक? तो आपके गौरव है कि नहीं कार्य कारण भाव में? आपने कार्य कारण भाव में गौरव है, इसलिए लाघवात व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वेन हेतुत्वम। ये समझे कि नहीं? इसलिए आपका मत ठीक नहीं है। अच्छा, व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्वेन, एक तो मैंने अवच्छेदक का प्रवेश नहीं किया, कार्य कारण भाव में लाघव हुआ। दूसरी बात वाणी व्याप्यवान, जहां आलोक है कि धूम है ये निश्चय ही नहीं हुआ, संदेह बना था। तो आलोक भी व्याप्य है और धूम भी व्याप्य है, वहां वाणी व्याप्यवान अयम पर्वतः, इससे अनुमिति हमारे पक्ष में हो जाएगी। एक तो अवच्छेदक प्रवेश नहीं किए, कार्य कारण भाव में अवच्छेदक प्रवेश नहीं किए, शरीर कृत लाघव। और दूसरी बात कि जो अनुमिति आपके पक्ष में नहीं हो रही थी, क्योंकि व्याप्यता अवच्छेदक का निश्चय नहीं होने से अनुमिति आपके यहाँ नहीं होगी, हमारे यहाँ अनुमिति से अनुभव सिद्ध है, हो जाएगी। दो गड़बड़ियां हुई, आपका वहां व्याप्यता अवच्छेद का प्रकारक पंचधर्मता ज्ञान नहीं है, फिर भी अनुमिति हो रही, इसलिए आपका कारण ठीक नहीं। दूसरी बात, व्याप्यता और व्याप्ति एक ही वस्तु है, व्याप्यता अवच्छेद का प्रकारक कह रहे हो, हम तो व्याप्यता प्रकारक कह रहे हैं, क्यों अवच्छेदक का हमें प्रवेश नहीं करना पड़ा, इसलिए हमारा कार्य कारण भाव ठीक है। आपका कार्य कारण भाव कारणाभावे कार्य सत्वम, व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक ज्ञान नहीं हुआ, वाणी व्याप्यवान अयम पर्वतः, इस ज्ञान मात्र से ही अनुमिति हो गई। पर्वतो वाणिमान आपके वहां पर नहीं हो पाएगी। एक तो दोष ये है कि कारणता व्यतिरेक का व्यभिचार हुआ, आपके कारणता के विनाशक होगा। और शरीर के लाघव देखे, व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक कहे, हमने व्याप्यता प्रकारक कहा, व्याप्ति प्रकार व्याप्ति एक ही चीज है, तो गौरव है ना आपके मत में, इसलिए आपका कथन मिथ्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री रामो विजयते तराम।